क्या आपको पता है कि भारत में साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई और आज तक इसका विकास कैसे हुआ? तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साइको विद सुकून में। चलिए जानते हैं भारत में साइकोलॉजी के विकास की पूरी कहानी बहुत आसान भाषा में। भारत में साइकोलॉजी की विकास की शुरुआत 1915 के आसपास कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मानी जाती है, जहां साइकोलॉजी को पढ़ाई के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद 1916 में वहां एक अलग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। फिर 1922 में गिरिंद्र शेखर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना की। इससे भारत में साइको एनालिसिस और मन के गहरे स्तरों को समझने में मदद मिली। और 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई। इससे भी साइकोलॉजिस्ट को प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिला और साइकोलॉजी के रिसर्च और डेवलपमेंट को नई दिशा मिली। इसके बाद 1930 और 1960s के बीच साइकोलॉजी धीरे धीरे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फैलने लगी। यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के अलग डिपार्टमेंट्स और कोर्सेज शुरू हुए और रिसर्च तथा टीचिंग का विस्तार हुआ। इस दौर में वेस्टर्न थियरीज और मॉडल्स का प्रभाव भी काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन 1970s के आसपास एक भारतीय साइकोलॉजिस्ट ने महसूस किया कि भारत जैसे विविध समाज को केवल वेस्टर्न थ्योरीज के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। इसलिए इंडियन सोसाइटी, कल्चर, फैमिली और यहाँ की सामाजिक समस्याओं को साइकोलॉजी से जोड़कर देखने पर जोर बढ़ा। 1980s में स्वदेशीकरण की दिशा और मजबूत हुई, यानी साइकोलॉजी को इंडियन कल्चर और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार समझने की कोशिश। इसमें भगवद गीता, उपनिषद, योगा, मेडिटेशन और भारतीय दर्शन से मौजूद मन, चेतना और व्यवहार से जुड़े विचारों को महत्व दिया गया। और आज इंडियन साइकोलॉजी मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के साथ इंडियन कल्चर और कॉन्टेक्स्ट को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है।